बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मुनफरिद, लजीज और आसान सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी खस्ता दाल की कचौड़ी। देखिए माशाल्लाह से ये कितनी खस्ता है और इसकी एक नहीं कई लेयर्स हैं और ये आपके मुंह में जाके घुल सी जाएगी। रेसिपी को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखना है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये दाल की खस्ता कचौड़ी। सबसे पहले तो दाल की मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में लूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून डालूँगी मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन, 1 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्च का पेस्ट और इसके अलावा डालूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून और सौंफ है जिन्हें मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लिया है 1 टेबलस्पून। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, सारे मसाले डाल दूंगी। तो अब मैं फ्लेम को ऑन करने लगी हूँ, क्योंकि गरम ऑयल में जैसे ही हम ये मसाले डालते फ़ौरन से काले पड़ना शुरू हो जाते। देखिए अब इस मसाले को मैं लो फ्लेम पे भूनूंगी यहाँ तक कि अदरक और लहसुन से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को मसालों के साथ भूना है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और तकरीबन 1 टीस्पून चाट मसाला। तो ये मसाले डालेंगे और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मसाले डालने के बाद हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, वरना मसाले जल जाएंगे। यहाँ पर मैंने दाल को पहले से ही बॉईल करके रख दिया था। मूंग की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल को मैंने भिगो दिया था पहले 2 घंटे के लिए और फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल हमने इतना करना है कि दाल का दाना गल जाए, मगर इसका पेस्ट नहीं बनना चाहिए। तो दाल बॉईल करते वक्त इतना ही पानी डालें जो पानी खुश्क हो जाए और दाल भी गल जाए। दाल को मैंने डाल दिया है, साथ के साथ इसमें डालूंगी मैं हरा धनिया और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस जी फ्लेम को ऑफ कर लें, दाल का मिक्स एकदम तैयार है। अब डो बनाने के लिए मैं एक बाउल में लूँगी तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा, अच्छे से छान कर इस्तेमाल करें। तकरीबन 1 टीस्पून में नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून इसमें डालूँगी मैं बेकिंग पाउडर। इससे कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनेगी। 4 टेबलस्पून में पिघला हुआ घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों ने घी इस्तेमाल करना है, ऑयल से फिर लेयर्स क्रिएट नहीं होंगी। सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैदे को घी में अच्छे से मसल लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से ये स्टेप करना लाजमी है। इससे कचौड़ी बहुत ही खस्ता और शानदार बनेगी। जब मैदा ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए तो फिर इसमें पानी डालें, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालें और इसकी एक नॉर्मल सी डो गूंद लें, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। यहाँ पर देखें आटा मैं गूंद चुकी हूँ और आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। चलें जी, अब इसको किसी भी प्लास्टिक रैप की मदद से कवर लगा देंगे और आटा गूंदने में तकरीबन लगा है मुझे आधा कप। 2 कप आटा गूंदने में आधा कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। कवर लगा देने के बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए रख दूंगी। जब तक यहाँ पर मेरे पास है एक बाउल में तकरीबन 2 टेबलस्पून पिघला हुआ घी। अब इसमें डालूंगी मैं कॉर्नफ्लोर। आप लोगों ने मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, जो सूप वगैरह गाढ़ा करने में इस्तेमाल किया जाता है। पहले 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालें और घी में अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर घी का पेस्ट मुझे हल्का सा पतला लग रहा है, मज़ीद 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा पेस्ट बन चुका है। इसको भी एक साइड पे रख दें, इससे हम अपनी कचौड़ी की लेयर्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो डो गूंद के रखी हुई थी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। एक दफ़ा दोबारा से मैंने इसे नीट भी कर लिया है। किसी भी तेज़ छुरी की मदद से डो की आप पार्टीशन कर लें। तकरीबन 6 से 7 पीस आप लोगों ने लाजमी निकालने हैं 2 कप मैदे से और इन सब के छोटे छोटे पेड़े बना लें। सब पेड़ों को ढाँप कर आप रख दें और एक पेड़ा उठाएं, इस पर डालें हल्का सा मैदा और रोलिंग पिन की मदद से इसकी एक मीडियम साइज़ की आप लोगों ने रोटी तैयार कर लेनी है। रोटी अगर गोल नहीं भी बनती तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाद में हम लोगों ने इसकी दोबारा से फोल्डिंग करनी है। इसी तरीके से 6 पीस मैंने निकाले थे और 6 रोटियां मैं तैयार कर लूँगी। ये देखें एक ही साइज़ की मैं रोटियां यहाँ पर बनाकर तैयार कर चुकी हूँ।
चलें जी, अब इसकी असेंबलिंग करते हैं कि लेयर्स हमने कैसे क्रिएट करनी है। एक रोटी उठाएंगे और इस पर लगाएंगे ये लई, जो घी और कॉर्नफ्लोर की मैंने बना के रखी हुई थी। तकरीबन आधा आधा टीस्पून आप लोगों ने लगाना है और हाथों की मदद से अच्छे से फैला देना है। हाथ की मदद से क्या होगा कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि रोटी पर ये मिक्स अच्छे से फैल चुका है। अब दूसरी रोटी इस पर रखें और अगर रोटी छोटी है तो इसको खींचकर थोड़ा सा बड़ा कर लें। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप लोगों ने 1 बाय 1 रोटी लगाते ही जाना है। इस पर पेस्ट लगाना है कॉर्नफ्लोर और घी का और दोबारा से रोटी रख देनी है, यहाँ तक कि आखिरी रोटी पर भी आपने घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्स अच्छे से अप्लाई कर देना है। अब देखें, हाथों की मदद से यहाँ पर रोलिंग शुरू कर दें। एक बड़ा सा रोल बनाएं और टाइट रोल आप लोगों ने बनाना है, इसको ढीला नहीं छोड़ना। रोल बन चुका है, हाथों की मदद से मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा लंबा कर लूँगी और लंबा करने के बाद देखें, इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि ये थोड़ा सा इवन हो जाए। अब एक तेज़ छुरी लेंगे और सेंटर में से इसकी कटिंग करेंगे। देखें, है ना डिफरेंट किस्म की कचौड़ी। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट किस्म की लेयर्स आपको बताने लगी हूँ। देखिए, मैं आपको लेयर्स चेक करवाती हूँ माशाल्लाह से कितनी लेयर्स बनी है। अब एक पट्टी जो हमने काट के रखी हुई है उसमें से 3 से 4 पार्ट निकालें। तकरीबन 3-3 इंच के फासले से आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, कचौड़ी बनाने के लिए जो लेयर्स वाली साइड है उसको नीचे की तरफ रखूँगी और हाथों की मदद से हल्का सा पुश करेंगे और इसको बेल लेंगे बेलन की मदद से। मगर आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी, हल्के हाथों से बेलें ताकि जो हमने लेयर्स बनाई हैं वो ख़राब ना हो। यहाँ पर देखिए, मैं एक पट्टी या शीट बना चुकी हूँ। अब सेंटर में रखेंगे दाल का मिक्स, जो कि अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। तकरीबन 2 टेबलस्पून दाल का मिक्स रखें और साइडों से आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है पानी, ताकि कचौड़ी को जब हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं। इस बात का आपको ध्यान रहे कि लेयर्स वाली साइड नीचे की तरफ है। अब कचौड़ी का एक सिरा उठाएं और आपस में जोड़ दें और हाथों की मदद से हल्के हल्के से प्रेस करें ताकि कचौड़ी अच्छे से सील हो जाए। अब एक तेज़ छुरी की मदद से हम थोड़े थोड़े से किनारे रिमूव कर देंगे ताकि कचौड़ी की बहुत ही अच्छी सी शेप आ सके। देखिए कितनी खूबसूरत सी शेप आ गई है। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और इसको बहुत अच्छे से सील करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर एक फोक या कांटा, और कांटे की मदद से मैं इस तरीके से प्रेस करते हुए इसके एजेस को बिल्कुल सील कर दूंगी। देखें कितनी ज़बरदस्ती कचौड़ी तैयार हुई है और आपको लेयर्स कितनी वाज़ेह नज़र आ रही होंगी। बस इसी तरीके से हमने सारी कचौड़ियों को रेडी कर लेना है। अब इन्हें फ्राई करने का भी एक तरीका है। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। जितना ऑयल का टेम्परेचर लो होगा, कचौड़ी उतनी खस्ता बनेगी और लेयर्स उतनी ही ज़्यादा खिलेंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे कचौड़ी को फ्राई होने के लिए छोड़ दें। कचौड़ी को फ्राई होने के लिए तकरीबन हमें 14 से 15 मिनट लगेंगे, तभी हमारी परफेक्ट सी कचौड़ी रेडी होगी। उलटते पुलटते हुए लो फ्लेम पे देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और आप ज़रा इसकी लेयर्स को चेक करें, कितनी खूबसूरत लेयर्स बनी हैं। और यकीन करेंगे, बनाना बहुत ही आसान है। जब एक दफ़ा आप लोग बना लेंगे तो एकदम परफेक्ट आपसे ये लेयर्स क्रिएट होंगी। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत कचौड़ी तैयार हुई है और खाने में भी बहुत ही लजीज है। रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।